नमस्कार विद्यार्थियों। हम महात्मा गांधी के प्रारंभिक आंदोलनों और प्रारंभिक सत्याग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने चंपारण सत्याग्रह के बारे में अभी तक पढ़ा है। अब हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात में एक जगह का नाम है और सत्याग्रह सत्य के प्रति आग्रह, दृढ़तापूर्वक आग्रह। चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में प्रारंभ हुआ था। उसके अगले ही वर्ष 1918 में खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया और खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। हम गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण को मानते हैं, लेकिन प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह को मानते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि खेड़ा में क्या हुआ था। खेड़ा में पाटीदार जाति के लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से पाटीदार जाति के लोग निवास करते हैं और ये भी दो वर्गों में थे, एक उच्च पाटीदार वर्ग और एक निम्न पाटीदार वर्ग। जो उच्च पाटीदार वर्ग था वो थोड़े समृद्ध थे, खुशहाल जीवन जीते थे, उनके पास ज़मीनें भी अच्छी थी। लेकिन जो निम्न पाटीदार किसान थे उनके पास ज़मीनें भी कम थी, अशिक्षित थे, बहुत सारे भूमिहीन भी थे, भूमि बहुत ही कम थी। अब उस समय क्या होता है कि जब महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह किया गया, उस समय की जो परिस्थितियां थी वो बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि विश्व में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उस विश्व युद्ध के कारण आम किसान या जनता की हालत बहुत ही दयनीय थी। और इससे पहले 1899 से ही अकाल और महामारी का दौर प्रारंभ हो चुका था। उस समय प्लेग फैला हुआ था। प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहे के काटने से होती है और उस प्लेग बीमारी का इतना खतरनाक तरीके से प्रभाव होता था कि गांव के गांव उसमें उस बीमारी से बहुत पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे। मतलब बहुत अधिक संख्या में लोगों की मौत हो जाती थी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं वो बहुत ही महंगी हो रही थी, फसल के दाम में गिरावट हो गई थी और जो पैदावार थी किसान की वो भी निरंतर धीरे धीरे घट रही थी। मतलब पहले जिस खेत से 100 किलो अनाज पैदा होता था, अब उस खेत से मात्र 25 किलो या उससे भी कम पैदावार, मतलब जो पैदावार थी वो सामान्य से भी 1/4 भाग पर आ गई, 1/4 भाग पर आ गई। उस समय किसानों की हालत बहुत ही दयनीय थी। इससे पहले महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग भी हो चुका था और उसी से प्रेरणा लेकर खेड़ा के जो किसान थे उन्होंने भी वहाँ पर महात्मा गांधी जी से संपर्क साधा खेड़ा में किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। और ये तो राजस्व संहिता भी ये बात कहती है कि अगर किसी वर्ष उत्पादन सामान्य या औसत से 1/4 या उससे कम हो तो पूरी की पूरी जो राजस्व वसूली है उसको स्थगित कर दिया जाए, मतलब उसे माफ़ कर दिया जाए। किसानों से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने माफ़ करने के बजाय 23% की वृद्धि कर दी, मतलब राजस्व वसूली में 23% की वृद्धि कर दी और इस वृद्धि की जबरन वसूली करना प्रारंभ कर दिया। अगर कोई किसान उस कर को नहीं चुका पाता तो उसके मवेशियों को हड़पना, उसके बच्चों को हड़पना, उनके साथ मारा पीटी करना, इस तरीके की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई। मतलब खेड़ा के किसानों को बहुत अधिक परेशान किया जाना प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से उनसे राजस्व की वसूली करनी ही करनी थी। जहां हम माफ़ करने की बात कह रहे थे कि राजस्व संहिता भी ये कहती थी, लेकिन उन्होंने माफ़ करने के बजाय उस राजस्व वसूली में 23% तक की बढ़ोतरी कर दी। जैसे ही बढ़ोतरी की, वहाँ के एक स्थानीय नेता कापड़वंज तालुक से जो संबंधित थे मोहनलाल पांडे, उन्होंने गुजरात सभा को पत्र लिखा उस घटना के बारे में। खेड़ा में जो घटनाएं घटित हो रही थी उसके बारे में उन्होंने गुजरात सभा को पत्र लिखा। गुजरात सभा 1884 में स्थापित हुई थी, कांग्रेस की स्थापना से पहले, और उस समय उसके तत्कालीन अध्यक्ष
महात्मा गांधी थे, जो उस समय अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर जो विवाद था उसमें व्यस्त थे। मतलब मोहनलाल पांड्या के द्वारा इस घटना का वर्णन, जैसे चंपारण सत्याग्रह में हम पढ़ते हैं राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को बताया जाता है, उसी प्रकार यहाँ मोहनलाल पांडे के द्वारा गुजरात सभा को इस बारे में बताया जाता है। और गुजरात सभा के उस समय के जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। ये गुजरात सभा बाद में कांग्रेस में ही शामिल हो गई। अब चूंकि महात्मा गांधी जी उस समय व्यस्त है, 1918 में ही, फरवरी 1918 में ही वो अहमदाबाद आंदोलन में मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने गए हुए हैं। उन्होंने सरदार पटेल को भेजा कि आप जाइए और खेड़ा में जाके किसानों की समस्याओं को देखिए और उनका समाधान करने का प्रयास करिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा पहुंचते हैं और सबसे पहले उन्होंने वहां जाते ही कर न दो सत्याग्रह की शुरुआत कर देते हैं कि आप इनसे किसी भी प्रकार का कोई कर मत दो। उन्होंने किसानों को इस बात के लिए राजी किया कि आप कर मत दो, क्योंकि वो कर देने की स्थिति में ही नहीं थे। अब मार्च 1918 में गांधी जी स्वयं इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। सरदार पटेल के पीछे पीछे मार्च 1918 में महात्मा गांधी जी खेड़ा पहुंच जाते हैं और खेड़ा पहुंच जाने के बाद वो वहाँ की सारे के सारे किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानकर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो किसान कर देने में समर्थ नहीं है उनसे कर वसूली नहीं की जाए, और इसके बदले में जो समर्थ किसान है, मतलब जो खुशहाल परिवार हैं जो कर दे सकते हैं, उनसे वसूली कर ली जाए। लेकिन जो किसान कर नहीं दे सकते उनसे किसी भी प्रकार की कर वसूली नहीं की जाए। अब महात्मा गांधी जी वहाँ अपने साथी सरदार पटेल, महादेव देसाई, इंदुलाल याग्निक, गणेश मावलकर, ये सब उनके साथ हैं। इनका सहयोग महात्मा गांधी जी को वहाँ मिल रहा है। अब गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से भी ये अपील की कि भाई इन गरीब किसानों का जो कर है वो माफ़ कर दो, और समर्थ किसानों से भी महात्मा गांधी जी ने ये अपील की कि भाई आप कर देने में समर्थ हैं तो आप ब्रिटिश सरकार को कर दे दो। उस समय रबी की फसल लगभग तैयार हो चुकी थी मार्च के महीने में, और ऐसा अंदाज़ा लग रहा था कि इस समय रबी की जो फसल है वो बहुत ही अच्छी होगी। मतलब मालगुजारी वाला जो प्रश्न है, जो कर वाला जो प्रश्न है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि किसानों को भी ये लगने लग गया था कि अगर ये कर लेंगे तो भी ठीक है और अगर ये छूट देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि रबी की जो फसल थी वो उस समय बहुत अच्छी तैयार हो चुकी थी और किसानों को ये अंदाज़ा लग गया था कि अब की बार पैदावार बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर भी सत्याग्रह की शुरुआत कर दी और जून 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस बात के लिए बाध्य होना पड़ा कि वो ये कोई आदेश पारित करें कि उन्हीं लोगों से कर वसूल किया जाए जो कर देने में सक्षम हो। जून 1918 में ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया और उस आदेश के तहत जो किसान कर देने में समर्थ हैं वो ही कर देंगे, बाकी किसानों को किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ेगा। ये किसान आंदोलन गांधी जी का भारत में प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन था। अगर विद्यार्थियों कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में गांधी जी द्वारा प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया गया, तो वो चंपारण किसान सत्याग्रह। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था, तो वो खेड़ा सत्याग्रह था, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में एक एग्रीमेंट के तहत ब्रिटिश सरकार और किसान एक एग्रीमेंट के तहत वो खेती करते थे नील की, जबकि खेड़ा जो था वो पूर्णतः किसानों पर ही आधारित था, लगान व्यवस्था पर आधारित था। और गांधी जी के वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पर भी चंपारण सत्याग्रह की तरह ही खेड़ा के किसानों को भी सफलता मिली और उन्हें कर न देने के लिए बाध्य नहीं हुए, कर नहीं देने के लिए वो खुले हो गए कि अब उन्हें किसी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो समर्थ किसान हैं वो ही कर देंगे, जो गरीब मजदूर है उसे कर नहीं देना पड़ेगा।